नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आपकी अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, आपकी लगातार यही मांग आ रही है कि भी आप ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध करवाओ। तो दोस्तों, इच्छा तो यही मेरी है कि भी हम ऑनलाइन क्लासें लेके आएँ, क्योंकि वीडियो बनाकर उस पर जो YouTube पे डालते हैं तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा समय खराब हो जाता है। अब बात ये आती है कि जब आप भी ऑनलाइन क्लास की मांग कर रहे हो और मैं भी ऑनलाइन क्लास लेके आना चाहता हूँ, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? तो दिक्कत दोस्तों, आप अच्छे से जानते हो, YouTube चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासें तभी उपलब्ध करवाई जा सकती हैं जब 1000 सब्सक्राइबर हमारे पास कम से कम हो। और दोस्तों, अभी तक हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, आप 1000 सब्सक्राइबर करवाने में मेरा सहयोग करें। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, मैं आपकी हर सेवा में तत्पर रहूंगा। आप जिस सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी आप मांग करोगे, मैं आपके लिए या अपने किसी मित्र के माध्यम से आपको उपलब्ध जरूर करवाऊंगा। दोस्तों देखो दोस्तों, राजस्थान पुलिस एग्जाम की बात करें तो बहुत सारे विद्यार्थियों में ये संदेह मन में है कि भी पेपर 2020 में होगा या नहीं होगा, 2021 में होगा। तो देखो दोस्तों, ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम है एग्जाम अर्थात राजस्थान पुलिस की तैयारी करने का। आप अपनी तरफ से तैयारी करते रहिए। जब भी आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाए तो उस समय आपके मन में ये शंका नहीं होनी चाहिए कि पेपर एग्जाम अचानक हो गया, मैंने तो तैयारी भी नहीं की थी, मैं तो ये सोच रहा था पेपर तो 2021 में होगा, 2020 में तो मैंने सोचा भी नहीं था। पेपर कभी भी हो सकता है। जब आप किसी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो, उस समय आप तैयारी करने लग जाएं। चाहे पेपर 2 महीने बाद हो, चाहे वो 5 महीने बाद हो, चाहे उसमें 1 साल का समय भी लग जाए। दोस्तों, आप निरंतर अपनी तैयारी बनाए रखें, क्योंकि जब हम बीच में पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमने पीछे का याद किया है वो भी धीरे धीरे हमारे दिमाग से निकल जाता है। एक बार पुनः फिर हम जब तैयारी करते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो कोरे कागज की तरह होता है। ऐसे में हमें उसको पूरा करने में काफी समय लगता है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों की एक समस्या देखी है कि जिस सब्जेक्ट में उनकी रुचि होती है, चाहे वो रीजनिंग की बात करें, चाहे मैथ की बात करें, या जनरल साइंस की, या जनरल नॉलेज की, किसी की इतिहास में रुचि है, किसी की भूगोल में है, किसी की राजनीति विज्ञान में है। तो ऐसे में जिस सब्जेक्ट में रुचि होती है वो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं, उससे संबंधित वो चर्चा करते हैं, उसी में अपने आप को वो निपुण मानते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा वीक पॉइंट है। जिस सब्जेक्ट में हमारी रुचि है और उस सब्जेक्ट में हम अच्छे मतलब पायदान पे हैं, उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में हमारी रुचि नहीं है, उस सब्जेक्ट में आप रुचि पैदा करने की कोशिश करें। सफलता का ये पहला मंत्र है दोस्तों। जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि नहीं है, उस सब्जेक्ट में आप अपनी रुचि बना लीजिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। बात रही रुचि कैसे बनाएं, तो आप सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाएं। जरूर आपको कुछ दिनों के लिए कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप निरंतर उस सब्जेक्ट पर एक निश्चित समय पर उसका अध्ययन करते रहें। सब्जेक्ट खुद आपसे बोलेगा भी आप क्या चाहते हो, मेरे पास है वो आप ले लो। दोस्तों, इसके अलावा आप एक निश्चित शेड्यूल बना लें अपने घर पे, या कहीं आप बाहर बैठ के तैयारी कर रहे हो तो निश्चित एक टाइम टेबल बनाएं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रत्येक सब्जेक्ट को समय दें। मैंने ये भी बहुत देखा है कि विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे मैथ निकालने के लिए बैठ गए, कोई एक क्वेश्चन नहीं आया जिसमें हमने 2 से 3 घंटे खराब कर दिए, पूरा माइंड ऑफ, चलो यार आज दोस्त नहीं पढ़ेंगे,
देखो दोस्तों, बहुत बुरी आदत है, जो क्वेश्चन आपने 2 से 3 बार सोल्व करने की कोशिश की फिर भी वो आपसे सोल्व नहीं हुआ, तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसको माइंड से निकाल दीजिए। उस समय पहले आप लोग को जो पढ़ना है वो आगे पढ़ते जाओ। जैसे आपको खाली समय मिले अपने दोस्तों से उस बात को शेयर करो कि भाई ये क्वेश्चन था जो मुझे समझ में नहीं आया, वो आपकी हेल्प करेंगे और वो क्वेश्चन आपको समझ में भी आ जाएगा। तो दोस्तों, जब भी आपको समस्या हो तो उस समस्या को महान समस्या में बदलने की कोशिश आप न करें। तो चलो दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रमुख इतिहासकारों के संदर्भ में हमने पूर्णतः जानकारी हासिल आपको करवा दी है, लेकिन एक इतिहासकार जिनका नाम बच गया था, पीछे वाले वीडियो में नहीं डाल पाए थे, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि अपलोड करने के लिए हमें छोटे छोटे टुकड़ों में वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि जैसी बड़ी वीडियो बना लेते हैं तो वो फिर अपलोड नहीं हो पाती। तो राजस्थान के इतिहासकारों में आज हम चर्चा करेंगे जॉर्ज थॉमस की। किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस मूलतः रोसेरा आयरलैंड के निवासी थे दोस्तों। कहां के निवासी थे? रोसेरा आयरलैंड के निवासी थे। भारतीय संविधान में हम पढ़ते हैं कि राज्यों के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहां से लिए गए दोस्तों? आयरलैंड से लिए गए हैं। उसी आयरलैंड से संबंध रखते हैं कौन? जॉर्ज थॉमस। देखो दोस्तों, जॉर्ज थॉमस भारत में लगभग 1750 के आसपास आए थे, और जब ये आए थे तो जॉर्ज थॉमस ग्वालियर, वर्तमान एमपी मध्य प्रदेश का एक जिला है, लेकिन उस समय ग्वालियर एक रियासत थी, और ग्वालियर रियासत के शासक थे दौलतराव सिंधिया। जो वसुंधरा राजे सिंधिया इसी वंश से संबंध रखते हैं। तो ग्वालियर रियासत के शासक दौलतराव सिंधिया के जॉर्ज थॉमस क्या थे? भी कमांडर। क्या थे? कमांडर। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जॉर्ज थॉमस किस शासक के कमांडर थे? तो दौलतराव सिंधिया के। जो कहां के शासक थे दोस्तों? ग्वालियर। देखो, हम भारत के मैप में देखें, मैं छोटा सा मैप बना देता हूं। इधर वाला पार्ट एक बार नहीं बना रहा हूं। यहां पे पड़ता है ग्वालियर। ग्वालियर, और ये क्षेत्र है, ये इसके आता है पश्चिम में, और इस क्षेत्र में अधिकांशतः राजपूत शासकों का शासन था। इसलिए इस क्षेत्र के लिए ग्वालियर के पश्चिमी भाग जहां राजपूत शासकों का शासन था, उसी पश्चिमी भाग के लिए जॉर्ज थॉमस ने किस शब्द का प्रयोग किया था? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों, आगे हम चर्चा भी कर लेंगे थोड़ी, लेकिन थोड़ा मैंने बता दिया है कि ग्वालियर के पश्चिमी भाग को जॉर्ज थॉमस ने किस नाम से पुकारा था? राजपूताना के नाम से पुकारा था, जो वर्तमान में राजस्थान के नाम से हम उसको जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जॉर्ज थॉमस राजस्थान में सर्वप्रथम आते हैं 1758 ईस्वी में। राजस्थान में 1758 ईस्वी में इनका आगमन हुआ हमारे राज्य में। और राजस्थान में सर्वप्रथम दोस्तों आते हैं शेखावाटी। शेखावाटी राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश में उनमें हम चर्चा करते हैं। तो शेखावाटी वर्तमान में चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले का जो क्षेत्र है उसके लिए शेखावाटी शब्द का प्रयोग कालांतर में होता था। यहाँ पे ये सबसे पहले आते हैं। और इसके अलावा हम बात करें दोस्तों
जारथ होम्स की, तो बताया जाता है जारथ होम्स अलग काल के लिए राजा भी रहे हैं, अलग काल के लिए शासक। और जारथ होम्स ने अपना शासन स्थापित किया था हिसार व रोहतक के मध्य क्षेत्र में, हिसार व रोहतक। वर्तमान में ये दोनों ही हरियाणा राज्य के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे लगभग इन्होंने 1798 से लेकर 1802 के बीच यहाँ पे इन्होंने शासन किया था। उसी के दौरान इन्होंने टोहाना को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जारथ होम्स ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? तो किस शहर को बनाया था? टोहाना को अपनी राजधानी बनाया था। टोहाना भी वर्तमान में कौन से हरियाणा राज्य में स्थित है। 1802 में इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। 1802 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। और इनकी मृत्यु होती है बीकानेर में। कहाँ मृत्यु होती है दोस्तों? बीकानेर। तो दो ऐसे इतिहासकार जिनकी मृत्यु बीकानेर में होती है, जारथ होम्स। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं एलपी टेसीटोरी, उनकी भी मृत्यु कहाँ होती है? 1919 में बीकानेर में ही होती है। तो जारथ होम्स के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का नाम जरूर आप नोट रखें। इनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक है जिसका नाम आता है जीवन पर आधारित पुस्तक। तो दोस्तों पुस्तक की बात करें तो पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर थॉम्स। द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर थॉम्स, ये जारथ होम्स के जीवन पर आधारित पुस्तक है। जारथ होम्स का जीवन परिचय इसमें लिखा गया है। ये पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों 1805 ईस्वी में। पुस्तक कब लिखी गई थी? 1805 ईस्वी में। इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो जारथ होम्स स्वाभाविक हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं की तो मैंने बताई थी 1802 में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो लेखक का नाम आता है विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम आता है दोस्तों? विलियम फ्रैंकलिन। इसके अलावा इस पुस्तक के प्रकाशन की बात करें तो इस पुस्तक का प्रकाशन लॉर्ड वेली जेली ने किया था। वेली जेली। तो ये दो शब्द आप जरूर नोट रखें। द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर थॉम्स के लेखक विलियम फ्रैंकलिन, प्रकाशन पूछे तो लॉर्ड वेली जेली। इस पुस्तक का प्रकाशन भी कहां से हुआ था? लंदन से हुआ था दोस्तों। और इसकी भाषा भी क्या है? अंग्रेजी। इसकी भाषा क्या दोस्तों? अंग्रेजी। इसी पुस्तक से हमें ज्ञात होता है कि जारथ होम्स ही वो पहला व्यक्ति था जिसने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। कौन से शब्द का? राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था जारथ होम्स ने। इसका साक्ष्य, इसका प्रमाण हमें कौन सी पुस्तक से मिलता है? द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर थॉम्स। इस पुस्तक में लिखा गया है कि जारथ होम्स वो पहला व्यक्ति था जिसने ग्वालियर के पश्चिमी भाग अर्थात वर्तमान में जो राजस्थान है उसके लिए 1800 ईस्वी में, कब दोस्तों?
1800 ईस्वी में पहली बार राजपूताना नाम दिया था। लेकिन इसका लिखित प्रमाण हमें कब मिलता है? 1805 में ही मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों जॉर्ज थॉमस के बारे में बस इतना ही आप याद रखें, ज्यादा कुछ इनके बारे में नहीं है। एक तो इसकी पुस्तक का नाम विशेष याद रखें, इसके अलावा इनके द्वारा जो हमारे राज्य के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है राजपूताना, इसको आप याद रखें। कब? 1800 में। सबूत पूछे तो कब मिलता है? 1805 में। कहां से? द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर थॉमस। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें।